नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा को फिर से विकास की राह पर ला दिया है। अब राज्य को पिछड़ा नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री कल राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे 247 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुरक्षा बलों को मजबूत करेगा। देश में वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24% अधिक। और क्रिकेट में नागपुर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 1 पारी और 132 रन से शानदार जीत दर्ज की। और भोपाल में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज संपन्न। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार ने राज्य में विकास को तेज गति दी है। श्री मोदी ने राज्य की पूर्ववर्ती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के विकास को बाधित करने का काम किया था। श्री मोदी आज धलाई जिले के अंबासा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब त्रिपुरा हिंसाग्रस्त या पिछड़ा राज्य नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री ने आज गोमती जिले के उदयपुर में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष में भाजपा सरकार ने राज्य में सड़क और रेल नेटवर्क विकसित करने का उल्लेखनीय काम किया है। और उस समय मैंने का वादा किया था, हीरा विकास यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज से जुड़ा विकास। भाजपा सरकार ने बीते 5 वर्षों में दिन रात मेहनत करके इस वायदे को जमीन पर उतारने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बीते 5 साल में भाजपा सरकार ने त्रिपुरा के करीब 3 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दिए और मैं आज त्रिपुरा के हर गरीब से और एक वायदा कर रहा हूं, जिन गरीबों को अब तक पीएम आवास योजना के पक्के घर नहीं मिले हैं, मेरे बात पे भरोसा करना, उन्हें भी भाजपा सरकार बनने के बाद पक्के घर बनाने का काम तेज कर दिया जाएगा। कांग्रेस, वामदल, तृणमूल कांग्रेस, त्रिपुरा मोथा पार्टी के नेता और निर्दलीय उम्मीदवार भी कई स्थानों पर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। त्रिपुरा में बृहस्पतिवार को मतदान होगा। नागालैंड में विधानसभा चुनाव में 4 महिलाओं सहित कुल 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। राज्य में 4 राष्ट्रीय दलों सहित 13 राजनीतिक दल 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से राजस्थान और कर्नाटक की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 12 फरवरी को दोपहर बाद दौसा पहुंचेंगे और 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 247 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनकी लागत 5,940 करोड़ रुपए से अधिक होगी। अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री बेंगलुरु के येलाहंका में वायुसेना अड्डे पर 14वें एरो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। एरो इंडिया में 80 से अधिक देश भाग लेंगे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। निकल पड़े स्वाधीनता के मझधाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। डीडी नेशनल सीरियल स्वराज बिंज वॉच मोड पर शनिवार और रविवार 11 फरवरी 1 बजे से देखना न भूलें। सुनिए स्वराज का ऑडियो संस्करण शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रौद्योगिकी आयोग की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह आज सुबह हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के 74वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने कहा कि मजबूत राजनीतिक इरादों और सुरक्षा बलों की शक्ति से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में अराजकता और देश के कुछ हिस्सों में वामपंथी उग्रवाद में कमी आई है। 3 बड़े हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नासूर बनकर हमारे सामने थे। आज तीनों थिएटर में काफी हद तक कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में बड़ी मात्रा में कमी दिखाई पड़ी है। पूर्वोत्तर के अंदर उग्रवादी संगठनों से शांति समझौता कर 8,000 से ज्यादा कैडर को मुख्य धारा में वापस लाकर पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना की है। कर्नाटक के पुत्तूर में कैंपको सहकारी समिति के स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास, राष्ट्रवाद और राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इस अवसर पर उन्होंने कृषि उत्पाद विपणन केंद्रों की आधारशिला रखी, कैंपको के गोदाम का उद्घाटन किया और कैंपको नारियल तेल को लॉन्च किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत विश्व में ऊर्जा का निर्यातक बनने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और उत्तर प्रदेश में ये सपना पूरा करने की क्षमता है। उन्होंने निवेशकों से उत्तर प्रदेश आने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में आवश्यक भूमि, कुशल मानव शक्ति, कनेक्टिविटी और माल वाहन की कम लागत तथा ई मोबिलिटी की बहुत क्षमताएं हैं। श्री गडकरी आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के यातायात के साधन हैं और राज्य में प्रत्येक 15 किलोमीटर पर और पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 15,67,000 करोड़ रुपए का हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ये 24.09% अधिक है। चालू वर्ष में रिफंड अदायगी के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह 12,98,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.4% अधिक है। साल 2022-23 की अब तक की कुल प्राप्ति प्रत्यक्ष कर बजट आकलन का 91.39% है, जबकि संशोधित आकलन का ये 78.65% है। चालू वर्ष में व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि दर 29.63% है, जबकि कॉर्पोरेट कर की वृद्धि दर 19.33% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि नई कर व्यवस्था से लोगों के पास अधिक नकदी होगी। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इस कर व्यवस्था का मूल उद्देश्य मध्य वर्ग पर कर का बोझ कम करना है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भुगतान संतुलन की स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और प्राप्तियां भी बढ़ी हैं।
G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हो गई। इसमें भूमि की उर्वरता बहाल करने, तटीय क्षेत्रों के साथ नीली अर्थव्यवस्था और जैव विविधता को बढ़ावा देने, जंगल की आग और समुद्री कचरे की समस्या से निपटने जैसी पर्यावरण चुनौतियों के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि देश की प्रगति और गरीबों की सेवा में दीनदयाल उपाध्याय के प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिलेटेलिक प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया। 5 दिन के इस प्रदर्शनी का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत प्रगति मैदान में किया जा रहा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि आकाशवाणी जल्द ही छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र बस्तर में स्थानीय बोली में समाचारों का प्रसारण करेगा। श्री द्विवेदी ने अपनी रायपुर यात्रा के दौरान कहा कि प्रसार भारती अधिकतम लोगों तक पहुंचने के सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। रेडियो और दूरदर्शन दोनों माध्यमों से अधिक संख्या में हमारे श्रोता और दर्शक हैं, उन तक हम खबरें भी पहुंचाएं, मनोरंजन के कार्यक्रम भी पहुंचाएं, जिससे कि उनको एक परिपूर्ण ऑडियंस एक्सपीरियंस हो सके। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप की बाद से लापता एक भारतीय नागरिक का शव मलत्या के एक होटल के मलबे में पाया गया है। तुर्की में भारतीय दूतावास ने कहा कि मृतक विजय कुमार के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके परिवार तक पहुंचाने के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। दूतावास ने उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में 24,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तलाश के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इस महीने की 15 तारीख से फिजी में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार मिलकर कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव ने कहा कि सम्मेलन का विषय है पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में 15 से 17 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। फिजी सरकार हमारे साथ मिलकर इसका आयोजन हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये फिजी में नांदी शहर है, वहां किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो 15 फरवरी को विदेश मंत्री जी श्री जयशंकर जी के साथ फिजी के प्रधानमंत्री श्री सितिवेनी रंबुका करेंगे। 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला का पहला टेस्ट भारत ने 132 रन और 1 पारी से जीत लिया। भारतीय टीम ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से 223 रनों की बढ़त ले ली थी। खेल के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 32.3 ओवर में 91 रन पर आउट हो गई। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आज संपन्न हुए। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक सहित 161 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। हरियाणा ने 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक सहित 128 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा को फिर से विकास की राह पर ला दिया है। अब राज्य को पिछड़ा नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री कल राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे 247 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुरक्षा बलों को मजबूत करेगा। और भोपाल में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज संपन्न। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।